नमस्कार दोस्तों, 24 में स्वागत है आपको। दोस्तों, आज फिर मैं आपको एक नई खबर लेके आया हूँ। वो क्या है? और आपको मैं शीशगंज का मीनिंग बता दूं। शीशगंज का गंज ये अरबी फारसी का शब्द है जिसमें गंज का मतलब होता है खजाना। तो शीशगंज, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा कि मैं अपना शीश दे के शीश का खजाना भर चला हूं। जब भी देश कौम पे कोई विपदा आएगी तो यहां से शीश देने के लिए कितने लोग चलेंगे और शीश देते रहेंगे। ये शीश का खजाना खत्म नहीं होगा। और आप कभी, मैं आपको एक ट्रैक्ट दूंगा, भारतवर्ष की आजादी में सिखों का योगदान, आप पढ़ के देखेंगे। और ये कर्नाटक की जनता को भी मैं कह रहा हूं कि आप उसमें पूरा जो इतिहास, हिस्ट्री का वेरवा दिया गया है, मतलब कि लिखा गया है, और वो तारीखें मौजूद हैं कि मुगल हुकूमत से लेके अंग्रेजों तक, अंग्रेजों के बाद भी पाकिस्तान चाइना के साथ जितनी जंग हुई है, लड़ाई हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो शहीदी हैं, जो जितने भी काला पानी के टाइम भी जितनी गिरफ्तारी या जितने लोगों ने शहीद हुए हैं ना देश के लिए, उनमें 90% से ज़्यादा सिख हैं। 2% गिनती कही जाती है, पर 90% से ज़्यादा सिख हैं। इसके लिए तो पूरे इतिहास गवाह है। हाँ, उसमें एक एक चीज हिस्ट्री को लिखा गया है, और आप भी पढ़िएगा कभी तो इसका वाकई ही में पूरी दुनिया को भी पता है। सो आप बड़े महान स्थान पे पहुंचे हैं, और क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं, तो कर्नाटक की जितनी जनता है उन सब के लिए हमारी प्रेयर है, प्रार्थना है, अरदास है कि उन सब का भला हो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला। वो गुरु नानक देव साहब जी ने पता है क्यों कहा? कि प्रकृति का एक नियम देखा उन्होंने कि आप जो देते हैं कई गुना बढ़ के आपकी तरफ आता है। जैसे आप दीवार पे गेंद मारें, जितनी तेजी से मारेंगे उससे ज्यादा तेजी से वापस आएगी। कुआं होता ना, तो कुआं, खूह जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, आजकल तो कम नजर आते हैं, पहले कुएं से ही पानी पीते थे लोग। तो उसमें मुंह डाल के आप चाहे बुरे वचन बोलो, चाहे अच्छे वचन बोलो, अच्छे शब्द बोलो या बुरे शब्द बोलो, वो और तेजी से आपकी तरफ आएंगे। एक बीज आप पृथ्वी में जब बीज देते हैं तो कई बीज वापस मिलते हैं। इसी तरह गुरु नानक देव साहब जी ने कहा कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका कई गुना बढ़ के भला होता है, और अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो कई गुना बढ़ के आपका बुरा होता है। इसलिए हम सभी का भला मांगते हैं, सभी के लिए अरदास करते हैं। तेग बहादुर सिमरें घर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाये। इसका अर्थ है जो भी गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद करेगा उसको वो वहां जाके सहाय होंगे, और उसके घर में दुनिया के 9 खजाने दौड़ के आएंगे, बशर्ते कोई दिल से उन्हें याद करे। और आखिरी बात, जो सरदार ओंकार सिंह जी ने आपको प्रेरणा भी दी और आप यहाँ आए, तो ओंकार सिंह जी के मन की भावना है कि प्रचार के लिए वहाँ जो सिख प्रचारक हैं, रागी हैं, वो सिख भाइयों के लिए वहाँ पहुँचने चाहिए। तो वो हम ज़रूर यत्न करेंगे, और मैं भी पहुँचूँगा। और जो 350 साला ये शताब्दी आ रही है, तो उस संबंध में हम प्रोग्राम करवा रहे हैं, जगह जगह कथा, प्रवचन और कीर्तन। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक हमारी तरफ से गुरमत समागम जिसकी सेवा हम करें अपनी तरफ से, तो वहाँ जो रागी जत्थों की भेंटा, वो चीज़ें सब हम इंतजाम करेंगे परमात्मा की कृपा से, गुरु तेग बहादुर साहब जी के। और एक वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन करके जो गुरुद्वारा वो तय करेंगे, वहाँ की संगत उस गुरुद्वारे में
हम एक गुरमत समागम जरूर कराएंगे। और कर्नाटक की जनता आस रखेंगे सर, आप आएंगे करके। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहला आपको मिले। नमस्कार।